एक सुंदर श्लोक में कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम की परिपूर्णता किसमें है। निहयद कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवनपि मृतोपि सह। नेहयद कर्म धर्माय, सबसे पहले हम सब मनुष्य जो हैं वो कर्म के नियम के अधीन हैं। जैसे कि गीता में भगवान ने कहा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिर जैर गुणैर। एक क्षण भी नहीं जाता जब जीव किसी कर्म में नहीं लगा हुआ। हर क्षण हम किसी न किसी प्रकार के कर्म में लगे रहते हैं। या तो हम जगे हुए हैं या सोए हुए हैं, या खड़े हैं या बैठे हैं, या चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं या रुके हुए हैं। कोई यदि ये कहे कि इस वक्त मैं कुछ नहीं कर रहा, आप लोगों में से यदि कोई कहे कि इस वक्त मैं कुछ कर्म नहीं कर रहा, आपके कान, आप चाहे या न चाहे, ये प्रवचन आपके कानों में जाएगा। चाहे काम बंद भी कर लो, वो भी एक कर्म है। क्या किया आपने? कान बंद किया। तो भगवान कहते हैं, नहीं कश्चिद क्षणमपि, एक क्षण भी नहीं जाता जब जीव बिना कर्म किए रह सकता है। अब जानवर कर्म करते हैं, या हम ये कहें कि उनकी केवल क्रियाएं होती हैं, वो केवल शरीर संबंधित क्रियाएं करते हैं जानवर। वो प्रसिद्ध श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्य एतद पशु भी नराणाम। समान रूप हैं ये चार कार्य हम में और पशुओं में। आहार, खाना। अब पशु जब वो ये कार्य करते हैं तो प्रकृति ने पशुओं के अंदर खाने में बुद्धि लगाने की कला नहीं दी। या हम ये भी कह सकते हैं कि उनके अंदर जो ये चार कार्य करने की कला है वो शारीरिक रूप से इतनी है कि हमें इन चार कार्यों को करने के लिए बुद्धि लगानी पड़ती है। जैसे एक चीता है, एक चीता के अंदर इन चार कार्य करने के लिए प्रकृति ने एक ऐसा उसको शरीर दिया है कि वो जो चीता है इतनी तेज रफ्तार से दौड़ सकता है और अपना शिकार पकड़ सकता है। तो प्रकृति ने उसके आहार के लिए उसे रफ्तार दी है, तेज रफ्तार, और उस तेज रफ्तार से वो अपनी सुरक्षा भी करता है। वो चीता एक पक्षी के अंदर प्रकृति ने गुण दिया है उड़ने का, और वो पक्षी अपना आहार भी उड़कर चुनता है और अपनी सुरक्षा भी उड़कर करता है। पक्षी एक कछुआ, अब देखिए कछुआ और चीता दोनों की रफ्तार में कितना अंतर है। तो कछुए के अंदर रफ्तार बिल्कुल नहीं है, इसलिए कहते हैं ना कछुए की चाल चल रहा है वो। तो कछुए के अंदर बिल्कुल रफ्तार नहीं है, परंतु कछुए के अंदर प्रकृति ने उसके ऊपर वो जो ढाल सी बना दी है, शेल या शील्ड उसका, उसके वजह से वो कछुआ अपनी सुरक्षा कर पाता है। अब मनुष्यों के अंदर
हमारी स्वयं की सुरक्षा के लिए प्रकृति ने कौन सी ऐसी विशेष वस्तु दी है? बुद्धि। ये बुद्धि है जिसको चलते या जिसके चलते हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सारे कार्य केवल एक पशुवत स्तर पर नहीं बल्कि एक बहुत आधुनिक स्तर पर कर सकते हैं।